दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस पौधे की चर्चा कर रहे हैं वो पौधा चाहता है सभी गार्डनर्स का। और इस पौधे का प्रोडक्ट नींबू जो है ये सभी के घरों में इस्तेमाल होता है। आज हम इसी पौधे में कैसे अच्छी तरह से फूल लें और उनको फल में बदलने की कोशिश करें। जो हमारी गार्डनर की समस्याएं हैं बहुत सारी आती रहती हैं कि किसी के पौधे में फूल नहीं आ रहा है, किसी में फूल झड़ रहा है, किसी के पौधे में फूल से फल नहीं बन रहा है, या किसी के यहाँ पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन सी खाद दें। और आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है ये पौधा, जिसमें फूल ही फूल हैं और साथ में पत्तियां भी हैं। ये अनोखा नहीं है, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें खाली फूल दिखाई दे रहे हैं और बिछा हुआ है। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी पौधा है जिसमें फूल भी हैं, पत्तियां भी हैं। यानी हमने इसमें किसी हार्मोन्स का प्रयोग नहीं किया है, कोई आर्टिफिशियल इसको हमने स्टिमुलेटर नहीं दिया है कि इसमें बहुत सारे फूल आ जाए। लेकिन तब भी इसमें फूलों की कोई कमी नहीं है। इसमें लगातार आप देख रहे हैं ये फल भी लगे हुए हैं। ये फल ये बता रहे हैं ये पौधा बहुत अच्छा है। ये 12 मासी नींबू का पौधा, और इसमें लगातार फ्रूटिंग भी होती है और फल भी आते रहते हैं। ये एक ऐसा 12 मासी पौधा है जो सभी गार्डनर्स अपने यहाँ लगाएंगे। इसका फल बड़ा भी है और ड्यूरेबल भी है, लॉन्ग लाइफ भी है, यानी इसकी सेल्फ लाइफ भी है। इस पौधे को कैसे लगाएं और किस प्रकार से ये फल पाएं, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों इस पौधे को अभी हम पूरा जूम करके भी दिखाएंगे कि इसमें पत्तियां भी हैं और फूल भी निकल रहे हैं, और फूलों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये दर्शा रहा है कि जो फल लगेगा वो बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसा भी नहीं है कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लावरिंग हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है पत्तियां हो। तो इस समय जब फ्लावरिंग हो रही हो, यानी आज से 1.5-2 महीने पहले हमने इसमें कुछ चीज़ें डाली थी, उनकी हम चर्चा करेंगे। देखिए हमने डाला था इसमें, ये है बर्मी कंपोस्ट, हम देख रहे हैं ये है बर्मी कंपोस्ट, और साथ में डाली थी ये नीम की खली। ये नीम की खली है, और साथ में हमने बोन मील डाली थी, और साथ में ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। ये है ऑर्गेनिक पोटास। अब इन सबको डालने के बाद हमने इसमें थोड़ा गुड़ाई करी। गुड़ाई करने के बाद अच्छी तरह से इनको खाद में मिलाया था, और उसके बाद उस समय बहुत ठंडा था तो पानी की मात्रा का ध्यान रखा था कि पानी बहुत अधिक ना होने पाए, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो पौधे उतना अच्छा चल नहीं पाएगा। जब अब इसमें फ्लावरिंग आ चुकी है और पत्तियां भी निकल रही हैं, इस समय हमें इसका बहुत ध्यान देना है। पहला ध्यान है कि हमको नींबू के पौधे को वहाँ रखना है जहाँ पर अच्छी धूप आ रही हो। अगर आप ऐसी जगह रखें जहाँ धूप नहीं अच्छी आएगी, वहाँ पर बढ़िया तरह से फ्लावर्स जो हैं वो फलों में कन्वर्ट नहीं होंगे। इन फूलों में जब ये बंद थे यानी निकलने वाले थे, उस समय हमने इसमें कीटनाशक नीम का ऑयल 5 ml पर लीटर के हिसाब से इसमें छिड़काव किया था। और साथ साथ साफ फंगीसाइड, या आप कोई भी फंगीसाइड दे सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दे सकते हैं, उसका 2 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव किया था। वो जब फ्लावरिंग आने वाले थे, लेकिन जब अब इसमें फ्लावर्स आ चुके हैं, फूल खिल रहे हैं, लगातार खिल रहे हैं, कुछ गिर रहे हैं, इनमें सारे के सारे फ्लावर जो फलों में कन्वर्ट नहीं होंगे, लेकिन जो कन्वर्ट होंगे उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। ये हमारा पौधा दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि पौधा अब मेच्योर हो गया है। तो जिन लोगों के समस्या है कि फ्लावर्स गिर रहे हैं या फल नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं, उनका एक कारण हो सकता है या तो उन्होंने न्यूट्रिशन नहीं दिया हो, या दूसरा कारण हो सकता है कि अभी पौधा पूरी तरह से मेच्योर नहीं हो। अगर पौधा मेच्योर नहीं होगा तब भी उसमें ये समस्या आती रहेगी। या आपने अपना कंटेनर इतना बड़ा लिया हुआ है कि पौधा अपना फोकस जो है जड़ों को बढ़ाने में ले रहा है, तो उस कंडीशन में भी पौधे में फ्लावर्स आएंगे, कम आएंगे, और वो गिर सकते हैं। कन्वर्जन होगा तो बहुत कम होगा। तो लेकिन जब पौधा मेच्योर हो जाएगा उसके बाद अगर आप न्यूट्रिशन देंगे, क्योंकि बिना न्यूट्रिशन के फल नहीं आएगा। फूल आ सकता है, फूल कन्वर्ट नहीं होगा, तो न्यूट्रिशन तो देना ही चाहिए। न्यूट्रिशन के लिए आपको साधारण खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, बोन मील और सीवीड एक्सट्रैक्ट को लिक्विड फॉर्म में या आप ग्रेनुल फॉर्म में दे सकते हैं। मिट्टी में देना ज़्यादा हितकर होगा। अब जब इसमें फूल आ चुके हैं, फल बन लगने की पोजीशन होने वाली है, इस समय हमें केवल ये डालना है। ये है माइक्रो लिक्विड, और इसको हम उसकी मिट्टी में डालेंगे और मिट्टी की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं, हम ये नहीं डालेंगे। आप देख रहे हैं बहुत सारे हमारे
मित्रों को भ्रांति है कि इसको फिटकरी बोलते हैं, एलम बोलते हैं। इसको डालने से नींबू का पौधा फूलों से भर जाएगा, फलों से लद जाएगा। तो हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आपसे जरूर करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे ये है क्या। दोस्तों, ये केमिकल फार्मूला K2SO4 है। तो ये Al2SO4 थ्राइस है। इसमें एल्युमिनियम भी है, सल्फर भी है और पोटास भी है, 3 चीजें हैं। लेकिन तीनों की मात्रा इतनी नहीं है कि ये पौधे के पोषण को बढ़ा पाए। आपको हम थोड़ा संरचना बताने की कोशिश करेंगे। इसमें केवल पोटास, सल्फर और एल्युमिनियम, इसमें तीनों चीज मिलेंगी। पोटास की मात्रा या सल्फर की मात्रा इतनी नहीं है कि जो इसके पोषक तत्व को पूरा कर सके। बहुत सारे हमारे लोग अपना पौधा इसको डालने के बाद खराब हो जाता है। उसका भी कारण है क्योंकि ये फिटकरी ये मिट्टी को अम्लीय बनाता है। अगर गमले की मिट्टी, अगर आपका पीएच बहुत हाई है, 8.5 है, 9 है, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वो भी आप देख के समझ कर करिएगा। हम इसकी राय नहीं दे सकते क्योंकि पीएच को कम करने के लिए इसके अलावा बहुत सारे और भी तरीके हैं जिससे पीएच को कम किया जा सकता है। लेकिन तो ये आपकी मिट्टी को अम्लीय बनाएगा। तो हाँ, अगर आपका पीएच बढ़ा हुआ है, अपने पीएच आपने जांच कर ली, उसके बाद आप अपनी योग्यता से कुछ कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार आप होंगे। तो बेसिकली ये फिटकरी का प्रयोग अभी भी विज्ञान द्वारा फर्टिलाइजर के रूप में नहीं किया गया है। तो फिटकरी को प्रयोग करते वक्त आप इससे बचें। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग करें इस समय जब फ्लावर्स आए हुए हैं। आप इसको छिड़के नहीं इस समय, जब तक कि इसमें फल ना कन्वर्ट हो जाएं। जब आप इसमें थोड़े थोड़े नींबू बन जाएं तब आपको छिड़केंगे तो फायदा होगा। पहले इसकी मिट्टी में ही डालें तो ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे। इस प्रकार से आप बेहतर रिजल्ट पाएंगे, जगह इसका प्रयोग करेंगे। तो ये जो है फिटकरी का प्रयोग खतरनाक हो सकता है। अगर आपकी मिट्टी की पीएच पहले से ही कम है, तो अगर इसको डालते ही इतनी पीएच कम हो जाए कि पौधा तो मर सकता है। तो अगर आप इतनी रिस्क लेना चाहते हैं तब इसका प्रयोग करें। हमें जानकारी उपलब्ध थी, हम आपको खाली इसकी जानकारी देना चाहते हैं। सूक्ष्म तत्व हैं, इनका प्रयोग करें। और जब हम को डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पौधा बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा और जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट होंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कोशिश करिए कि इस समय मिट्टी में छेड़छाड़ ना करें, गुड़ाई कम करें या हल्की फुल्की करें। थोड़ा सा पानी का ध्यान रखें। पानी का मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर पानी इसमें ज़्यादा हो जाएगा तो फूल झड़ने लगेंगे और पानी अगर कम हो जाएगा तो फूल सूख सकते हैं। और एक दिन 1 घंटे या 15 मिनट, आधा घंटा, जबकि जिस समय सूर्य अपने चरम सीमा पे होता है उसमें इतनी गर्मी होती है, अगर आपने पानी उस समय नहीं दिया हुआ है, आपका पौधे का पानी की कमी हो गई है, तो फूल अगर जरा सा भी मुरझा गए तो फिर वो फल में कन्वर्ट नहीं होंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमको इस समय ध्यान क्या देना है? पहली बात तो हमको रखना है इसको खुली धूप में, जहाँ 8 घंटे 9 घंटे की धूप आती हो, और साथ साथ वहाँ पर पानी मैनेजमेंट करना है कि पानी इतना कम ना हो या ज़्यादा ना हो कि पानी के अभाव में या पानी की अधिकता में फूल गिर जाएं। दोनों कारण हो सकते हैं। और साथ ही साथ किसी प्रकार के कीटनाशक या फंगीसाइड का छिड़काव इस समय हम सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि उस समय अगर कीटनाशक, हाँ, आपके यहाँ अगर कीड़े लग गए हैं और आपको लगता है कि पूरा नुकसान हो जाएगा, तब आप जरूर कीटनाशक का प्रयोग करेंगे। लेकिन उसमें रिस्क है क्योंकि फिर आपको जो इसमें परागण के लिए मधुमक्खियाँ आती हैं वो पौधों पे नहीं आएंगी। परागण नहीं होगा तो फूल से फल नहीं बनेगा। अभी मैं इस पौधे का अवलोकन भी कराऊंगा। एक चीज़ और आप शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप कोई फल फूल का पौधा लगाएं, यानी ऐसा पौधा जिसमें कि कन्वर्जन हो फूल से फल में, उसके लिए आप आसपास जरूर फूलों के ऐसे पौधे लगाएं जिसमें परागण के लिए मधुमक्खियाँ या कीट आते रहें, तभी आपको परागण अच्छा होगा। क्योंकि सारे के सारे फूल तो फल कन्वर्ट होने वाले नहीं, लेकिन अगर परागण नहीं होगा तो बहुत कम आएगा। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप अपने गार्डन को गार्डन की तरह रखेंगे, यानी उसमें कीट पतंगे आएंगे, सब लोग आएंगे, तो परागण की समस्या नहीं होगी और बढ़िया चलेगा। हमने एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो स्टिमुलेटर होते हैं उसके प्रयोग से आप इसकी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। और जितने भी कमर्शियल यूज हैं वहाँ पर स्टिमुलेटर का प्रयोग किया जाता है जिससे कि पैदावार बढ़े। अब टेरेस गार्डनिंग में आपको किसी हार्मोन्स का प्रयोग फूलों के लिए करना है या नहीं करना है, ये आपका निर्णय है। हालांकि बिना स्टिमुलेटर के, यानी बिना हार्मोन्स के भी आप देख रहे हैं कि इसमें बढ़िया फूल और फल आएंगे। और क्योंकि हमें सारे फूल कन्वर्ट नहीं करने हैं, अगर हम इसमें स्टिमुलेटर डालते तो फ्लावर की संख्या ज़्यादा होती और कन्वर्जन की संख्या भी ज़्यादा होती, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु ये आपका अपना निर्णय है। दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आपको इस पौधे का और अवलोकन भी कराऊंगा, प्रॉपरली दिखाऊंगा कि कौन कौन से फूल खिले हुए हैं, और साथ साथ हमारे
गार्डन में जो तरह तरह के और भी फूल लगे हैं उनको भी हम थोड़ा सा दिखाएंगे, जिससे परागण होगा। तो आपकी इस तरह अगर आप थोड़ी सी केयर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये नींबू का पौधा फलों से लद जाएगा, क्योंकि ये मौसमी या माल्टा या संतरा नहीं है जहाँ पर हमें थिनिंग करके फलों को कम करना है। ये नींबू का पौधा है, मेच्योर पौधा है, इसमें जितने भी फल आएंगे हम सब उनको लेंगे और ये पौधा बहुत ही जल्दी जो है नींबू से लदा हुआ दिखाई देगा। फिटकरी के बारे में थोड़ा सा और आपको बताना चाहेंगे। जो फिटकरी है ये K2SO4 Al2SO4 थ्राइस इसका फार्मूला है, और इसका प्रयोग कभी भी विज्ञान ने कभी भी इसको फर्टिलाइजर के रूप में इजाज़त नहीं दी है। इसके प्रयोग से मिट्टी अम्लीय हो सकती है, पीएच को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हालांकि हम इसकी सलाह नहीं देते हैं। पीएच को कम करने के लिए इसके अलावा और प्रक्रियाएं हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा नींबू का पौधा, इसको दिखा रहे हैं। ये नींबू लगे हुए हैं, देखिए आप देख रहे हैं ये, और ये भी लगा हुआ है। अभी एक नींबू यहाँ भी लगा हुआ है, 3 नींबू हैं, मैंने तोड़े नहीं इनको, बहुत सारे तोड़ दिए हैं। ये बहुत बढ़िया पौधा है। और देखिए एक अभी ये फल गिर गया था अभी वीडियो बनाते बनाते, ये बड़ा अच्छा, देखिए इसका स्किन बहुत अच्छा है। तो देखिए फ्लावर बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे खिले हुए हैं, आप देख सकते हैं सारे फ्लावर्स, संख्या कोई कम नहीं है। ये सब बिना किसी हार्मोन के हैं, तो आप चाहें तो हार्मोन का प्रयोग कर सकते हैं, ना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, ये आपका अपना निर्णय होगा। देखिए आप इसके अलावा जितने भी हमारे पास और भी पौधे हैं उसमें भी देखिए फ्लावरिंग हो रही है। देखिए हमारा नींबू का पौधा है, ये भी एक बारहमासी है, और ये हमारा कुमकार्ड है, अभी इसमें फ्लावरिंग आने वाली है। पौधे में कभी किसी पौधे में जल्दी फ्लावरिंग आती है, किसी में बाद में आती है। पूरा देखिए पौधा प्रॉपर्ली लदा हुआ है। अगर हमने नींबू ये ना तोड़ लिए होते तो हमारे पास थोड़े से फ्लावर ज़्यादा होते। यहाँ पर हमने फ्लावर्स भी लगा रखे हैं, तो अगर फ्लावर जगह जगह लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको तरह तरह से ये फ्लावर्स लगे हुए हैं। देखिए जगह जगह फ्लावर रखे हुए हैं, देख सकते हैं। फ्लावर लगाने से आप पाएंगे कि आपके यहाँ परागण की जो समस्या होती वो नहीं हो पाती। और अगर आपको हमारा वीडियो चैनल पसंद आया हो तो आप ज़रूर हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। धन्यवाद, नमस्कार।